नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो ये कविता प्रकृति प्रेम पर है, पर इस कविता को प्रतीकात्मक ढंग से भी देखा जा सकता है। इस कविता का शीर्षक है अंधकार है। अंधकार कई रूपों में होता है। हमारे मन में भी अंधकार होता है और दुनिया में भी अंधकार होता है। दुनिया में जो अंधकार होता है वो भी कई रूपों में होता है। कई बार अंधकार को कुव्यवस्था के रूप में भी लिया जा सकता है। 2014 से पहले हमारे देश में बहुत अंधकार था। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो गया है। कुछ दिन बाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 2014 से पहले शोषण और अन्याय बहुत ज़्यादा था। कुव्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। अभी भी ये सारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। कुछ दिनों बाद काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। और इस समय भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन इस चौथी अर्थव्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं और बहुत सा अंधकार भी है। इस चौथी अर्थव्यवस्था में अडानी, टाटा, रिलायंस को तो बहुत लाभ हो रहा है, पर जो मध्यम वर्ग है और जो हमारे मजदूर भाई हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें इस चौथी अर्थव्यवस्था में कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। वो आज भी उसी आदिम अवस्था में पड़े हुए हैं जैसे आदिम अवस्था में वो पहले थे। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि सभी लोगों को भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था बना है उसमें उसका लाभ मिल सके। अभी भारत के किसानों की हालत बहुत ख़राब है। मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है और भी जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी हालत को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए ताकि उनकी हालत भी श्रेष्ठ और अच्छी बन सके। वैसे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितना विकास हुआ है उतना विकास भारत में पहले कभी नहीं हुआ है। हमारा देश बहुत बड़ा है और इसकी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी, पर गरीबी की समस्या को सबसे पहले हल करना चाहिए था और इसे प्राथमिकता में लेना चाहिए था। और जस्टिस विद इन ईयर का कानून 2014 में ही लागू कर देना चाहिए था। इससे हमारे देश में गरीबी को नष्ट करने में बहुत सहायता मिलती, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा है। भाजपा में भी बहुत से विधायक, सांसद, मंत्री परम अपराधी हैं और परम भ्रष्ट हैं।
ऐसे लोगों को बीजेपी को टिकट नहीं देना चाहिए था। अभी 2024 में हुए चुनावों में भी 60% के लगभग सांसद जो भाजपा में है वो परम अपराधी हैं और परम भ्रष्ट हैं। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। और जस्टिस विद इन ईयर का कानून 2024 में भी लागू नहीं हुआ है और ये बहुत ही दुख की बात है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार जल्द से जल्द जस्टिस विद इन ईयर का कानून लागू करे ताकि 1 साल में हर तरह के अपराधियों को सज़ा मिल सके। इस तरह का कानून विकसित देशों में लागू है, इसलिए विकसित देश विकास कर रहे हैं और वहाँ पे गरीबी बहुत कम है और वहाँ पे शोषण और अन्याय भी बहुत कम है। तो समस्त अंधकारों को दूर करने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता अंधकार है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अब ये कविता आपके समक्ष आ रही है। अब मेरी ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। अंधकार है चारों ओर, चांद नहीं है आज गगन में, तारे ही हैं आज अकेले, खोए हुए हैं अपने चिंतन में। नदी की लहरें बह रही हैं और देख रही हैं तारों को, दिशाएं हंस रही हैं और फैला रही हैं इशारों को। कैसा गीत पवन में बिखरा, शीतल कितना है श्रवण में। अंधकार है चारों ओर, चांद नहीं है आज गगन में, तारे ही हैं आज अकेले, खोए हुए हैं अपने चिंतन में। आसमान में फैले हुए हैं जीवन की खुशबू के दीपक, रात में समाया हुआ है धुनों का वंदना प्रेमी चिंतक। जल की कलकन नींद भी टूटी, बाटे अमृत घोर मरण में। अंधकार है चारों ओर, चांद नहीं है आज गगन में, तारे ही हैं आज अकेले, खोए हुए हैं अपने चिंतन में। सत्य प्रेमी गगन में बादल धीरे धीरे चल रहे हैं, जीवन प्रेमी बादल अंधेरे को कसकर पकड़ रहे हैं। देखो स्वच्छता फैल रही है कोमलता के गायन में। अंधकार है चारों ओर, चांद नहीं है आज गगन में, तारे ही हैं आज अकेले, खोए हुए हैं अपने चिंतन में। इस तरह मित्रों, बंधुओं और भाइयों, मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है अब कब सुधरोगे। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन हमारे देश में था और वो दोस्ती का हाथ लेकर और मित्रता का संदेश लेकर पाकिस्तान बस से गए थे। उनके साथ बहुत से अन्य लोग भी गए थे। तो उस मित्रता के संदेश के बदले कांग्रेस ने, पाकिस्तान ने भारत पर फिर हमला करा दिया और उसने कई आतंकवादी हमले किए और बहुत जगह उसने बम विस्फोट भी कराए। और जब मोदी सरकार आई तब भी मोदी जी काफ़ी हद तक मित्रता का प्रयास करते रहे, पर सारे प्रयास विफल हो गए। 2019 के बाद जब पुलवामा का हमला हुआ था और उससे पहले ये हमला हुआ था,
तो तब मोदी जी ने सारी वार्ताएं, सारा प्रयास, सारा दोस्ती का संदेश बंद कर दिया। आज पाकिस्तान तबाह हो गया है, उसकी अर्थव्यवस्था ढह गई है। उसने जो गजवा हिंद का ख्वाब बनाया हुआ था वो सपना मिट्टी मिल गया है। और कुछ ही दिन बाद या तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा या फिर उसका विलय भारत में हो जाएगा। ये बात योगी जी ने कही थी और ये बात बिल्कुल सही है। योगी जी जो कुछ बोलते हैं वो एकदम सही होता है। वो हमेशा सत्य बोलते हैं और योगी हमेशा सत्य बोलता है। तो मित्रों, ये कविता मैंने 2014 से पहले लिखी थी, तो इसे उसी संदर्भ में आप देखने का प्रयास करें। तो अब मेरी ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस कविता का शीर्षक है अब कब सुधरोगे। मेरे देश के अव्यावहारिक नेताओं, कब तक पाकिस्तान से जूते खाओगे। पिछले 50 सालों तक पाकिस्तान ने हमें उल्लू बनाया, अब कब सुधरोगे। कपटी पाकिस्तान ने सदा हमें धोखा दिया, तुम लोग आखिर कब जागोगे। फरेबी पाकिस्तान का धोखेबाज मुंह तोड़कर कब मिट्टी में मिलाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे ही तबाही छाप जूते खाओगे। सैनिक मरते रहेंगे, दंगे होते रहेंगे और विस्फोट होते रहेंगे। आए दिन खतरनाक आतंकवादी मासूम लोगों को मारते रहेंगे, गोलियां चलती रहेंगी, अपहरण होते रहेंगे और सदा हमले होते रहेंगे। बातचीत से कुछ भी होने वाला नहीं है। दुष्ट पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। इस तरह की झूठी और बकवास बातचीत से वह हमें उल्लू बनाएगा। वहाँ के लोग भारत से दोस्ती करना चाहेंगे पर जिहादी नहीं चाहेंगे। अगर हम जिहादियों को ख़त्म कर दें तो वहाँ के लोग भारत के हो जाएंगे। भारत में जिहादी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। कुछ ही दिन बाद भारत पाकिस्तान के लोग स्वयं भारत से मिल जाएंगे। अगर वो भारत से नहीं मिलेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, ये मेरी दूसरी कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी तीसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। ये कविता प्रकृति प्रेम पर है और इसमें मैंने प्रकृति प्रेम को अपने एक विशेष अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इस कविता का शीर्षक है चांद, रात और झील। बहुत दिनों के बाद मैंने चांद, झील, हवा और रात को एक साथ देखा है। इस वक्त 8:30 बज रहे हैं। पूर्णिमा आने में सिर्फ एक दिन बाकी है। चांद पूर्व दिशा में चमक रहा है। चांद के प्रतिबिंब झील पर पड़ रहे हैं। आकाश बासमती चावल में पुराने एल्युमिनियम का चम्मच डाल रहा है। हवाएं छुट्टी की पुरानी घंटी बजा रही हैं। बादल नई घंटी टांग रहे हैं। सितारे हिलती हुई घंटी में रस्सी लगा रहे हैं। चांद की चमक बेहद दिलचस्प लग रही है। चांद के चारों तरफ एक आलोक मंडल दिखाई दे रहा है। चांदनी बिना जंग लगी हुई घंटी को छू रही है। ओस रात की घंटी को देख रही है। सीमल के पेड़ पिन पर कागज लपेट रहे हैं।
सफ़ेदे के पेड़ बिना पंखे की छत को देख रहे हैं। गुलमोहर के पेड़ किरणों का पर्दा अपने घर पर लगा रहे हैं। एक विशेष पेड़ आकाश का पर्दा खोल रहा है। घास बांस की टोकरी में लिफाफा रख रहे हैं। झाड़ियाँ ईंट लकड़ी के दरवाजे के बगल में रख रही हैं। पीपल के पेड़ सिले हुए कपड़े गद्दे के नीचे रख रहे हैं। नीम के पेड़ सिलेंडर खुली हुई खिड़की के बगल में रख रहे हैं। बबूल के पेड़ खाट के नीचे पानी से आधी भरी हुई बाल्टी रख रहे हैं और थोड़ी देर बाद पूरी भरी हुई बाल्टी रख रहे हैं। बरगद के पेड़ लोहे के ताले में पीतल की चाबी लगा रहे हैं। चांद के प्रतिबिंब झील पर पड़ रहे हैं। सारी की सारी झील पर चांद के प्रतिबिंब चमक रहे हैं। जो प्रतिबिंब किनारे के पास हैं वो कोने में शीशी रख रहे हैं। जो प्रतिबिंब किनारे से दूर हैं वे ताले में से चाबी निकाल रहे हैं। जो प्रतिबिंब किनारे से बहुत दूर हैं वो खिचड़ी से भरे हुए कुकर के बगल में अपनी नई कढ़ाई को रख रहे हैं। कुछ देर बाद मैं प्रतिबिंब को हर कोण से देख रहा हूँ। फिर मैं आकाश में दो पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा हूँ जो टूटी हुई कुंडी खिड़की पर रख रहे हैं। काफ़ी देर तक मैं प्रतिबिंबों को देखता जा रहा हूँ। फिर मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने पूछा, अरे यार कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा बस यार मैं ज़रा चांद और झील को देख रहा था। देखो आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे दोस्त ने कहा, अरे हाँ बंधु, अरे हाँ मित्र, अरे हाँ भाई, आज तो वास्तव में चांद बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई है, आओ घर चलते हैं। फिर हम सब लोग घर चले आए और मैं अपनी कविता की यादों में डूबकर सो गया। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अगर मेरी कविताएं आपको पसंद आई हो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।